नमस्कार एमपी, अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले सतना से बड़ी खबर की करेंगे बात। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि कैसे यहां पर हंगामा हो गया। एक नशेड़ी बताया जाता है जिसने महिला से छेड़खानी की और इसके बाद तो महिला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने उसे चप्पल से पीटना शुरू कर दिया। राह चलती महिला पर छीटाकशी कर रहा था, छेड़छाड़ कर रहा था। महिला ने सबक सिखाया। नशेड़ी की बीच बाजार चप्पल से धुनाई करनी शुरू कर दी। ताला थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर का यह पूरा मामला है। हालांकि पुलिस से किसी ने शिकायत पूरे मामले की नहीं की है, लेकिन महिला ने इसे वहीं पर सबक सिखा दिया, चप्पलों से पिटाई करनी शुरू कर दी। सतना से ये खबर और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे महिला का गुस्सा अचानक से 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि छीटाकशी कर रहा था, छेड़खानी कर रहा था और महिला नाराज हो गई और उसके बाद इस नशेड़ी का सारा नशा उतार दिया गया। शिवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर। शिवेंद्र, क्या खबर है? देखिए, ये पप्पू रावत नामक व्यक्ति है। ये मुकुंदपुर ताला थाना अंतर्गत गांव पड़ता है, वहां का रहने वाला है और ये शराब के नशे में धुत था। और उसी समय एक महिला जो कि बैंक से अपना जो पैसा है वो निकाल के आ रही थी, वो पीछे लग गया और चीटाकशी करने लगा, छेड़खानी करने का प्रयास किया। महिला ने मना किया। जब वो नहीं माना तो महिला ने को गुस्सा आया और महिला ने सरेराह जमकर पिटाई की और युवक इतने नशे में था कि वो बार बार गिर रहा था और तमाशबीनों की भीड़ लगी रही। इसके बाद महिला बिना थाने में रिपोर्ट किए वहां से चलते बनी और ये नशेड़ी जो युवक है ये लगातार वहां पे उपद्रव करता रहा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी। चलिए बढ़ते आगे, बात सीहोर की कर लेते हैं। यहां के कुबेरेश्वर धाम में अव्यवस्था का आलम जारी है। कल हुई धक्का मुक्की के बाद प्रशासन ने व्यवस्था जो बनाई थी वो नाकाफी साबित हुई। पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी लोगों से अब घर बैठकर ही कथा का आनंद लेने के लिए कह दिया है। रिपोर्ट देखिए। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव में श्रद्धालुओं की ऐसी भीड़ उमड़ी है कि प्रशासन की व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हो रही हैं। मुख्य मार्ग को वन वे कर दिया गया है। ऐसे में धाम जाने वाले लोग खेतों के रास्ते जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। वहीं भोपाल इंदौर हाईवे पर रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। इसी तरीके के हालात सीहोर नाके से लेकर जो कुबेरेश्वर धाम है वहां पर इसी तरीके के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। सूरज तो अभी उगा नहीं है अभी, लेकिन यहाँ के जो हालात हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि लोगों को उम्मीद इस बात को लेकर है कि रुद्राक्ष उनको हासिल हो जाए और इसी उम्मीद के साथ लोग कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचे। तो उधर बद इंतजामी को लेकर कलेक्टर ने बयान दिया। उनका कहना है कि अनुमान से ज्यादा लोगों के आने से दिक्कत हुई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर जनता को बोलना चाहूंगा कि सीहोर जिला की कथा के दौरान में कोई भी भगदड़ नहीं हुई है, कोई भी ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है। सब लोग जो है पूर्णतः श्रेय से कथा का आनंद ले रहे हैं। वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा ने माना कि रुद्राक्ष वितरण में थोड़ी दिक्कत आई है। साथ ही उन्होंने लोगों से घर बैठकर कथा का आनंद लेने की अपील भी कर डाली। यही करना चाहूंगा, घर पर बैठकर कथा का आनंद लीजिए। आस्था चैनल पर चल रही है, सोशल मीडिया पर चल रही है, आप लोग आनंद लो। और जिनको दर्शन करने आना है, पूरा साल है बाबा का धाम है और आनंद में आओ, बाबा का धाम में पधारो। कुबेरेश्वर धाम में कल बद इंतजामी के बीच एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि आज एक 3 साल के बच्चे की मौत हुई है। कई लोगों की तबीयत खराब होने की बात भी सामने आई है। लोगों की भीड़ अब भी बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है। अब बागेश्वर धाम के बाद जहां पर महायज्ञ चल रहा है और इस दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। कल होने वाले सामूहिक विवाह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें कई नेता भी शामिल होने वाले हैं। बागेश्वर धाम में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह समारोह की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। कथा पंडाल के पास ही 121 मंडप बनाए जा रहे हैं। कल यहां सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन होना है।
वहीं सामूहिक विवाह समारोह के बाद नव दंपति को उपहार भी दिए जाएंगे। बागेश्वर धाम की तरफ से उपहार के सामान की सौगात दी जाएगी। बता दें कि यहां 121 कन्याओं का विवाह होना है। इस इलाके की गरीब कन्याओं का विवाह आयोजित किया जाना है और उसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। आप देख सकते हैं जहां मैं मौजूद हूं, ये जो उपहार आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बागेश्वर धाम के तरफ से जो है उन बच्चियों को संप्रेम भेंट किए जाने। आप देख सकते हैं कि घर की गृहस्थी से जुड़ी हुई तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर रखने का काम किया गया है, क्योंकि अब एक एक करके अंतिम तैयारियां करनी है, क्योंकि कल दोपहर में ये विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। लगभग 121 कन्याएं हैं, उनका विवाह यहाँ आयोजित किया जाएगा। कल होने वाले विवाह कार्यक्रम में कई दिग्गज नेता भी शामिल होने वाले हैं। ऐसे में बागेश्वर धाम में हेलीपैड भी बनाया गया है। बागेश्वर धाम में हिंदू राष्ट्र निर्माण को लेकर महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है और महायज्ञ का आज आखिरी दिन है। कल लगभग 125 गरीब कन्याओं का विवाह किया जा रहा है। उसमें शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत देश की कई हस्तियां जो है वो यहाँ आ सकती है और यही कारण है कि इस बागेश्वर धाम में अब हेलीपैड का निर्माण भी कर दिया गया। बागेश्वर धाम में 7 दिनों का महायज्ञ चल रहा है। अलग अलग दिनों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है। वहीं कमलनाथ, वीडी शर्मा, भूपेंद्र सिंह और पीसी शर्मा जैसे नेता धाम में मत्था टेक चुके हैं। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन की बात कर लेते हैं, जिन्होंने पुरानी पेंशन के मुद्दे पर एक बड़ा बयान दे दिया। बिसेन ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की वकालत तो की ही और यह भी कह दिया कि भले ही पार्टी यानी कि बीजेपी उन्हें निकाल दे, लेकिन उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। सुनिए जरा क्या कहा। तो मुझसे छिंदवाड़ा की प्रेस में पूछा गया, आप आयोग के अध्यक्ष हो, आयोग का अध्यक्ष सबका संरक्षक होता है, पुरानी पेंशन के बारे में आपकी क्या राय है? मैंने कहा जिस तरह से बुढ़ापे में पति को पत्नी की आवश्यकता है, अब पत्नी को पति की आवश्यकता है, उस तरह से कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन आवश्यक। दुबई की समर्थन करो, गौरीशंकर का अभिनंदन करो, मेरी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाओ, मेरे लाखों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिलाओ। भारत माता की जय, भारत माता की। इधर गौरीशंकर बिसेन के बयान पर कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने निशाना साधा है। सुनिए। गौरीशंकर बिसेन ने पुरानी पेंशन स्कीम का समर्थन करके भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार और दिल्ली की मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा मार दिया है। ये पेंशन प्रणाली लागू करने का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है, जब वो पावर में आएगी हमारी सरकार बनेगी। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भारत की सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने जो पैसा है, पेंशन का पैसा है, उसको सट्टा मार्केट में लगा दिया है, उसको जो है शेयर मार्केट में लगा दिया है और बाजार के उतार चढ़ाव के कारण हजारों करोड़ों कर्मचारियों का नुकसान हुआ है। कांग्रेस पार्टी आएगी, इस पेंशन को लागू करेगी। इधर जबलपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए पहुंचने वाले लोगों की मदद करता, नाटक करके उनके एटीएम कार्ड बदलता और बाद में एटीएम कार्ड की मदद से लाखों रुपए उड़ा लेता। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ा है। इनका सरगना एलएलबी पास बताया जा रहा है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि पकड़े गए आरोपी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जिन्होंने मंडला में भी इसी तरह की ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। कुल मिला के शातिर आरोपी है और जो जैसा मैंने पहले बताया, ऐसे विक्टिम ढूंढते हैं जिनको एटीएम चलाने में कोई दिक्कत आ रही हो, उन्हीं को भी अपना निशाना बनाते हैं। इनका बैकग्राउंड क्या है? इनमें से जो बताया, जो मुख्य जो आरोपी है सचिन, वो एलएलबी की पढ़ाई भी कर रहा है। बात छिंदवाड़ा की, जहां पर सड़क हादसा पेश आया और 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि यहां पर पिकअप बेकाबू होकर पलट गई और इस दौरान 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 5 लोग घायल बताए गए हैं। घायलों को सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये सभी लोग बैतूल के आठनेर से चले थे और यहां पर महादेव मेले में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान इनकी गाड़ी जो है वो दुर्घटनाग्रस्त एम्बुलेंस को बोल दिया है और भी बुलवाओ जल्दी जल्दी। कर दिए भैया, थाने में बात हो गई है।
और अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें दो जगहों पर दो गाड़ियों में आग लगी। पहली तस्वीर उज्जैन की, जहां पर लोडिंग वाहन में अचानक से आग लगी। ड्राइवर और क्लीनर ने किसी तरह से अपनी जान यहां पर बचाई। पूरा वाहन जलकर खाक हो गया। भटनगर रोड पर यह हादसा पेश आया। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे खरगोन की, जहां पर मिनी ट्रक पलटा है और ट्रक पलटने के बाद डीजल टैंक में आग लग गई। ड्राइवर नशे में बताया जाता है। सनावद रोड पर यह हादसा पेश आया। अहम खबर की बात, कुनो तैयार है, बस चीतों का इंतजार है। जी हां, क्योंकि शनिवार को कुनो नेशनल पार्क में 12 चीतों को लाया जाएगा, जिसके लिए एयरफोर्स का जहाज रवाना हो चुका है। इसके साथ ही कुनो में सभी तरह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री ने तैयारियों को लेकर वर्चुअल अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। सीएम ने और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ ही प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह चीतों को बाड़े में छोड़ने वाले हैं। इसके लिए वे कल सुबह 10 बजे कुनो पहुंच जाएंगे। हमारे केंद्रीय वन मंत्री जी का तो प्रोग्राम आ चुका है, वो तो 17 तारीख को पहुंच जाएंगे। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भी प्राप्त हुआ है, जिसमें वो भी 28 तारीख को 11 बजे पालपुर पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर से। कितने बजे सर चीतों को रिलीज किया जाएगा, कोई टाइमिंग उसमें? 11:30 से 12 के बीच में। जैसे ही वहाँ ग्वालियर से चीते पहुंचेंगे उसके आधे घंटे के अंदर उनको रिलीज कर। तो सर क्या वही 3 नंबर बाड़े से उनको शिफ्ट किया जाएगा या किसी दूसरी जगह से? दूसरी जगह से इस बार, चूंकि उनके जो नए क्वारंटाइन बोमा है दूसरी जगह बने हैं, वहां से करेंगे। चलिए बढ़ते आगे। क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व पहुंचे हुए हैं और इसकी आधिकारिक पुष्टि पेंच प्रबंधन ने कर दी है। निजी दौरे पर होने की वजह से सचिन ने आम लोगों और मीडिया से दूरी बना रखी है। पेंच प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार अगले 3 दिनों तक सचिन पेंच टाइगर रिजर्व के निजी रिजॉर्ट में रहेंगे और जंगल सफारी का मजा लेंगे। इस दौरान वो बाघ और वन्य जीवों का दीदार भी करने वाले हैं। उज्जैन की बात कर लेते हैं। महाशिवरात्रि पर भव्य आयोजन की पूरी तैयारी है। यहां महाकाल की नगरी उज्जैन के क्षिप्रा नदी के किनारे 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर 21 लाख दीपक जलाने की तैयारी है। इसके लिए सैकड़ों वॉलेंटियर्स तैयार किए गए हैं। घाटों पर 8000 से अधिक बॉक्सेस बनाए गए हैं। 3 तरह का तेल, सोयाबीन, कपास और सरसों का तेल इसमें रखा गया है। 21 लाख दीपक जलाने के लिए 52,000 लीटर तेल और 25 लाख रुई की बत्तियों के साथ 600 किलो कपूर और 4000 माचिसों की व्यवस्था भी की गई है। जाके मांग लिया ना। नहीं कोई अंतर नहीं होता है। ओके सर, जी सर। अरे नहीं सर, अरे सर स्वागत है ना। और चलिए अब बात करेंगे उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर की, जहां पर शिव नवरात्र का पर्व मनाया जा रहा है और 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में 8वें दिन बाबा महाकाल ने अपने भक्तों को शिव तांडव के स्वरूप में दर्शन दिए हैं। दरअसल शिव नवरात्र के 8वें दिन बाबा महाकाल का शिव तांडव रूप में श्रृंगार किया गया। कल शिवरात्रि का पर्व है और इस मौके पर महाशिवरात्रि का पर्व है और इस मौके पर बाबा महाकाल की भस्म आरती के लिए सुबह 3 बजे पट खुलने वाले हैं। बाबा महाकाल की भस्म आरती होगी, जिसमें भगवान महाकाल को दूध, दही, घी, शहद आदि से पंचामृत से स्नान कराया जाएगा। इसके बाद बाबा महाकाल मंदिर के पंडित पुजारी जो हैं वो बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार करने वाले हैं और महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल दूल्हा बनेंगे, उन्हें सेहरा सचेगा। तो आपको बता दें कि आज रात से ही 12 बजे के आसपास से ही यहां पर कतार लगनी, दर्शनार्थियों के लिए कतार लगनी शुरू हो जाएगी और फिर जब मंदिर के पट खुलेंगे सुबह 3 बजे, उसके बाद फिर वो 44 घंटे तक अनवरत बाबा महाकाल अपने भक्तों को इसी प्रकार से दर्शन देते रहेंगे 19 तारीख तक। कल बाबा का महाशिवरात्रि पर्व महापर्व है। इसी प्रकार आज भगवान का शिव तांडव स्वरूप में दर्शन है, जो कि भगवान महाकाल महाराज उनके शिव तांडव स्वरूप में लाखों लोग बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं। कल महाशिवरात्रि महापर्व है। कल भगवान का 4 पहर में महापूजन होगा, 11 ब्राह्मण द्वारा अभिषेक होगा। कल शनि प्रदोष होने के कारण
भगवान का शनि प्रदोष का अभिषेक होता है, वो भी शाम को दोपहर में 3 बजे 11 पंडित द्वारा, क्योंकि महाप्रदोष और शिवरात्रि एक साथ बाबा का दोनों त्योहार, दोनों बाबा की तिथि और बाबा का त्योहार दोनों साथ में है होने के कारण का विशेष महापर्व है। प्रदेश के गृह मंत्री ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के आरोपों पर पलटवार किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमें कांग्रेस से किसी सर्टिफिकेट्स की जरूरत नहीं है। कुबेरेश्वर धाम में अव्यवस्थाओं पर गृह मंत्री बोल रहे हैं कि मौत कोई भी होती है, दुखद होती है, जांच और शोध का विषय हो सकती है। दिग्विजय सिंह जी खुद कह चुके हैं कि मेरे जाने से वोट कटते हैं। मैं नहीं कह रहा, उनने कहा। जब वो खुद अपने बारे में धारणा रखते हैं तो आम जनता उनके बारे में क्या धारणा रखती होगी आप जानते हैं। और आइए अब देखते हैं